जय वैद्यनाथ। बच्चों, आज हम लोग सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गणित को सॉल्व करने जा रहे हैं। सिर्फ गणित का 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वर्ष 2018 सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। इसी तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनवाते रहेंगे और सी टेट पास करने का एक ही मंत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। कह रहा है अशिक्षित दुकानदार। देखिए, दुकानदार जो होता है सब्जी वाला, ठेला वाला, वो लोग अशिक्षित होता है। भले वो MA BA नहीं पढ़ा है, लेकिन 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज फटाक से जोड़ लेता है, बहुत जल्दी काम कर लेता है। तो इसका मतलब वो भी कैलकुलेशन करता है। तो इससे क्या शिक्षक को उदाहरण देना चाहिए इसका? तो सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है? नहीं, सब गणित का सॉल्व नहीं कर सकता है। इससे में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अस्पष्टता होगा तो वो एग्जैक्ट पैसा कैसे लेगा किलो का? और की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यही इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये हम अभी एग्जांपल आप लोग को दिए कि 2 किलो आलू खरीदे, 3 किलो प्याज खरीदे, एकदम आसानी से अनपढ़ आदमी उसका पैसा आपसे काट लेगा। तो ये चर्चा हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? आप लोग बीएड में या डीएलएड में समावेशी शिक्षा का नाम सुने होंगे। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? जैसे कि एक साधारण बालक है, औसत है, कोई विकलांग बच्चा है, या इस तरह करके बहुत तरह का बच्चा होता है एक कक्षा में। तो उसको हमको एक साथ लेके चलना पड़ता है समावेशी कक्षा को। तो समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट है, तो इसका ऑप्शन कौन सटीक है देखते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ये तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब सबसे सटीक कौन है ये हमको ढूंढना है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। यही इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मान लीजिए एक तेज बच्चा रखे या एक कमजोर बच्चा, दोनों आपस में बैठा है, तो कुछ उसका सॉल्व करते हुए देखते हुए उसको अगर समझ में आ जाए तो इससे एक दूसरे से वो सीख सकता है। तो ये, और नेक्स्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको सोचते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका नंबर 33, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा और दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, और गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। तो ये तो होगा नहीं, ये आपका 4 नंबर होगा नहीं, एक भी आपका हो नहीं रहा है। तो आंसर ये इसका जो हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा, दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? गतिविधि है मतलब जिस गतिविधि ऐसा हो, जैसे हम अभी क्लास में इधर उधर चल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये गतिविधि हो रहा है। लेकिन मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार कौन फायदा कर रहा है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। कक्षा में कौन सा कार्य तो बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, अच्छी बात है, हो रहा है। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, श्यामपट्ट में बोर्ड पे देख देख के वो लोग लिख रहा है। बच्चों को अन्वेषण में लगाना, और शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें।
तो अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। अगर बच्चा खोज करना सीख जाएगा तो वो सबसे अच्छा होता है गणित में। तो इसलिए इसका जो आंसर आपका होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर, इसका आंसर आपका नंबर 3 होगा, अन्वेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? पूर्व संख्या मतलब क्या हो गया? प्रीसीडिंग नंबर बोल रहा है। जैसे 33 के पहले क्या है? 32 है। 32 के पहले क्या है? 31 है। तो उसके लिए इसमें कौन जरूरी नहीं है? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता तो बिल्कुल जरूरी है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अगर क्रमबद्धता नहीं सीखेगा बच्चा तो वो फिर उसके ठीक पहले वाला नंबर कैसे पहचानेगा? तो ये बहुत जरूरी है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना। यादृच्छिक मतलब हो गया एट रैंडम, कहीं से उठा लिए। मतलब 1 से लेके 100 तक बच्चा है, उसको 90 उठा, बोले 98 कहाँ है दिखाओ जी, 57 कहाँ है दिखाओ जी। तो मान लीजिए बच्चा जानता है तो दिखा रहा है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट क्या है? पूर्व संख्या अवधारणा, मतलब ठीक पहले वाला संख्या। तो ये यादृच्छिक उठाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा। ये उपयोगी नहीं है, बाद बाकी सब उसके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 36, एक बच्चे से यह पूछने की क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुने चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चों की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब साफ है कि बच्चा सिर्फ यही जानता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और उसको क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब कहीं क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल वो पढ़ा होगा, उसको फॉर्मूला देखा है, बस बोलता है वही है। तो इसको क्या होगा? बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। सही तो नहीं कह रहा है, क्योंकि अलग अलग बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा बीच में उलझन है। बच्चे की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो उस बच्चे ने जो समझ रहा है उसके अनुसार जो है, ये ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ये लैंगिक विभिन्नता है, जेंडर विभेद है। लड़का लड़की एक समान होता है, किसी का बुद्धि तेज और कम नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार सीटेट में किसी भी पेपर में दे सकता है। तो ये गलत ऑप्शन है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो असत्य बात होगा, होगा नहीं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो गणित तो हम जैसे पढ़ाते हैं, हमेशा बोलते हैं गणित दुनिया का सबसे आसान विषय है, तो कठिन तो होगा नहीं। और लड़कियां गणित में कमजोर होती नहीं है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा नहीं जा सकता है। तो आंसर होगा कौन? आंसर होगा हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। तो हर कोई गणित को सिखाने के लिए अब नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित किया जिस पर 4 त्रिभुज दिया गया है, और चारों त्रिभुज से उसको मेजर करने बोला। जैसे समकोण त्रिभुज की मतलब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है आप लोग जानते होंगे, 3, 4, 5। एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4, तो तीसरा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 4 त्रिभुज दिया, और चारों में बोला बच्चा पाइथागोरस थ्योरम को चेक करो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। तो चारों में हो गया। इससे बच्चा क्या सीखा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो क्या हुआ? सूत्र का, फॉर्मूला का आगमन हो गया। तो आगमन हो गया तो सिंपल बात है, जब आगमन हो गया
तो कौन सा विधि है ये विधि जो हो गया आपका आगमन विधि है। आगमन निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है गणित में, तो आता ही है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका 39, एक बच गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमिक है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण पूर्व ज्ञान से जोड़ने के सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, सिर्फ शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये सत्य आपका नहीं है, मतलब बच्चा भी बना सकता है इसको। संकल्पना मानचित्र मतलब मन के अंदर में आपका, जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल, गणित की अवधारणा है, गणित सोचेंगे तो तुरंत हम सोच लिए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है, ठीक है ना। तो वही संकल्पना, तो क्या सिर्फ शिक्षक ही कर सकता है? नहीं, बच्चा भी कर सकता है, तो इसलिए कथन ये सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको पहले करेक्शन कर लें। करेक्शन क्या होगा, यहाँ जो है 2/3 है, 2/3 है, तो एकदम इजी हो गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग, तो एलसीएम हो गया आपका 15, एलसीएम हो गया 15, और उसके बाद आपका 3 से 5, 5 गुना 10, और 5 से 3 बार गया 12, तो ये आपका कितना हो गया 22/15। तो 22/15 अगर हम लोग देखते हैं तो आंसर कौन सा आ रहा है, 2 नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक नहीं है? इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज है, और ये थोड़ा फिगर ड्राइंग में गड़बड़ी हो गया, ये समचतुर्भुज ही है, इसमें समचतुर्भुज ही है, तो ये तो सही हो गया। इनमें से 2 आयत है, तो आयत तो होगा ही। सभी समांतर चतुर्भुज है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो जैसा कि फिगर लग रहा है, ये फिगर नंबर 4, ये जो फिगर 4 है ये हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो गया आपका 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन, छकाने का काम किया है, मतलब फंसा देगा बच्चा को, इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सरल है। निम्नलिखित में कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए कैसे प्रतिनिधित्व करता है। 11,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,000 लिख दिए। 1100 लिख दिए, और 11 संख्या 11,1111 सबको जोड़ते हैं, एक एक एक, ठीक है। यहाँ 2 ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये तीनों ऑप्शन देता है ताकि आप लोग गलती करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें बिंदु ए बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए बी जो है वो नंबर संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो स्पेस है, यहाँ 25,000 लिखा है, यहाँ 61,000 लिखा है, यहाँ 39,000 लिखा है। तो इसमें कह रहा है बिंदु ए बी की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो है यहाँ आपका दोनों के बीच, 2 बिंदु के बीच की दूरी जो है वो आपका 2,000 दिया हुआ है,
शायद क्वेश्चन में मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो दो बिंदु बीच की दूरी 2000 इकाई है। तो हमको ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक कितना बिंदु है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 11। टोटल बिंदु हो गया 11 और दो बिंदु बीच का दूरी 2000। तो यहाँ पे हम लोग इसको 11 गुना 2000 कर देते हैं। तो हो गया आपका ऑप्शन 3 आंसर। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीन पूर्णांक 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है, सिर्फ मतलब मात्रा बदल देता है, लेकिन सरल। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको मान लीजिए आपके पास आप लोग बहुत सारा देखे होंगे चॉकलेट का डब्बा। चॉकलेट का डब्बा मान लीजिए 10 चॉकलेट रहता है। तो एक बड़ा वाला डिब्बा में कितना चॉकलेट आएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले में भाग दे देते हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है ये डिवीजन का है, मतलब हमको भाग करना है। सबसे पहले हमको समझना है कि इसको भाग करना है। तो भाग करेंगे। अब ये जो है ये 3 पूर्णांक 4 1/4 तो 13/4 हो गया और भागा 1/16। अब भागा का नियम से हम लोग चलते हैं। 13/4 गुना ये आपका हो जाएगा 16/1। ये आपको कैंसिल कर दीजिए। 13 चुका 52। 52 पैकेट बनेगा। एकदम इजी है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, भाग देंगे। बस इसी को आपको पहचानना है कि ऐसा क्वेश्चन में हम लोग भाग देते हैं। हरीश ने 18, देखिए टाइम वाला एक क्वेश्चन देगा ही, निश्चित है, हमेशा देगा। बिना इसका क्वेश्चन पेपर सीटेट का होता नहीं है। तो टाइम में से क्या सीखना है आपको कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है और 24 घंटा में जो 1 दिन में कितना घंटा होता है, तो ये सब अगर आपको मालूम है तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव करना होता है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये आपको देगा ही देगा। तो जैसे यहाँ पर दिया है कोई ट्रेन यात्रा वाला दे देता है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसके बिना सीटेट का पेपर नहीं होता है, ये गारंटी आता ही है। तो इसको बनाते हैं। 18:40 बजे से अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 में समाप्त किया। पूरा करने में लिया गया समय। तो घटाते हैं, देखते हैं कैसे घटता है। 22:20 और शुरू किया था 18:40 में। देखिए कैसे घटाते हैं। ये मिनट है और ये आवर है। मिनट, अब जैसे आप लोग हिंदी में जो जानते होंगे घंटा है और ये मिनट है। तो इसको क्या करते हैं, 20 में 40 जाएगा नहीं, 1 घंटा कैरी ले लिए। 1 घंटा कैरी लिए मतलब 60 ले लिए और 60 + 60 तो ये हो गया 60 और 20 80 और 80 में इस 40 को घटाएंगे तो बच गया 40। 20 में नहीं घटाए, कहाँ घटाए, इससे कैरी लिए 60 मिनट, 1 घंटा लिए कैरी, यहाँ बन गया 60 60 20 80 80 में गया 40। अब ये 22 नहीं, ये बन गया 21 21 में 18 घटाएंगे तो 3, तो 3 घंटा 40 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन के बिना सीटेट का पेपर नहीं होता है, इसलिए इसको जरूर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में 200 ml, देखिए आपके घर में दूध देने वाला आता होगा, सबके घरों में आता है, या कोई पैकेट वाला दूध खाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पुराने जमाने में दूध देने के लिए घर घर आता था। तो कोई आधा लीटर दे रहा है, कोई किसी को पाव भर चाहिए, तो उसके लिए वो मेजरमेंट एक एल्युमिनियम का पात्र लेके आता है देने वाला। तो यहाँ वही क्वेश्चन है
कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों उपयोग कर, मतलब माप करने के लिए उसके पास दो ही बर्तन है, या तो 200 ml का और या तो 300 ml का, दूसरा आधा किलो 1 किलो वाला नहीं है। और मापना कितना है, मापना है आपको, मापना जो है 2000 ml को मापना है। तो अब एकदम सिंपल है, ये पहाड़ा याद करिए, 2 गुना 4 800 ml हो गया, और 3 गुना 4 1200 ml हो गया। तो 800 ml और 1200 ml 2000, मतलब 200 ml को 4 बार देगा और 300 ml को भी 4 बार देने से आपका 2000 ml हो गया। अब देखते हैं 6 बार 200 ml, मतलब गुना करिए, 6 दूनी 1200 और 3 तिया 900, तो 6 दूनी 1200 और 3 तिया 900, 12 और 9 2100 हो गया। तो ये तो सेट नहीं कर रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये सब जो है आपका जो है ये वाला आपका सही नहीं है, 3 नंबर। ये देखिए 7 दूनी 14 1400 हो गया, 3 दूनी 600 1400 600 2000 ml हो गया। तो ये इस विधि ये वाला सिर्फ फेल हो रहा है, यही तो इसको चाहिए, आंसर यही खोज रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 बाय 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा, अनुमान लगाना, आपको सॉल्व नहीं करना है। तो 7.1 7 से नजदीक है कि 8 से नजदीक है, 8 से, सब बोलेगा कि नहीं सर 7 से नजदीक, 8 के जाने के लिए उसको 7.2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो नजदीक 7 से है, इसलिए इसका जो अनुमानित मान हम लोग लेंगे वो हम अनुमानित मान ले लेंगे 7, इसको ले लेते हैं 7। इसको ये देखिए 4 से नजदीक है, 3 से नजदीक है, 4 से नजदीक है, और ये 9 से नजदीक है कि 10 से नजदीक है, ये 9 से नजदीक है। आंसर मिल गया आपके पास, 7 गुने 4 बटा 9, ये हो गया। तो ये अनुमान करना है, तो सबसे सरल क्वेश्चन है, इससे सरल आपको कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है हमको यहाँ पर ना एक मिस्टेक है, थोड़ा सा उसको सुधार लें। इस आयत का परिमाप क्या होगा, यदि ग्रिड में एक छोटा सा वर्ग 4 इकाई का है तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप अगर ये आयत है तो ये आयत हो गया आपका, तो आयत का परिमाप क्या होता है आप लोग जानते हैं, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक, फॉर्मूला याद है। लंबाई कितना हो गया, 2 2 2 2, और चौड़ाई कितना हो गया, 2 और 2, तो हम बैठा देते हैं उसमें। लंबाई हो गया 2 2, कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 10 हो गया, 10 प्लस 2, तो 2 और गुना 12, तो ये हो गया 24 इकाई। इसका आंसर जो होगा 24 इकाई है, ठीक है, 24 इकाई। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा पास अंक माध्यिका क्या है, माध्यिका बहुलक कुछ नहीं है, औसत है, एवरेज है। तो जब प्रत्येक में उसने 75 प्राप्त किया तो एवरेज क्या हो गया, वही हो गया, कहीं तो 1 नंबर भी बेसी कम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर तो आपका 75 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पाई चार्ट है, पाई चार्ट को आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, लेकिन कम समय में करना है। तो यदि निम्नलिखित पाई चार्ट लगभग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा, लाल भाग 40, तो मतलब आधा 40 है, तो पूरा कितना होगा, आधा 40 तो पूरा 80, आधा 40 तो आपका पूरा हो गया 80,
ये पूरा सर्कल हो गया 80। पूछ क्या रहा है, सफेद भाग क्या है इसको, तो सफेद भाग पूरा 80 है, तो 80 से 8 को भाग दीजिए, तो सफेद भाग हो गया आपका 10। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, इस आकृति में दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य क्या है। ऊपरी सतह का जो दृश्य है वो ऑप्शन आपका 4 होगा, ऑप्शन 4। ऊपरी सतह का जो दृश्य है वो ऑप्शन 4 होगा। देखिए कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपरी सतह में हम लोग को तो आंख से ये एक दिख रहा है, लेकिन जो इसका फिगर बनेगा काल्पनिक, वो तो ऐसे बनेगा, वो इसका ऐसे बनेगा। ऊपरी सतह में 1 2 3 4, इसलिए ऑप्शन 4 होगा। बहुत निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। 250 रुपये पैकेट का 200 पैकेट और 250 रुपया प्राइस वही है, इन 20 दर्जन, 20 दर्जन मतलब हो गया 12 दूनी 40, 240। ये 200 पैकेट का दाम है 240, सब जानता है 240 का अधिक होगा क्योंकि प्राइस सेम दे रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा 2। इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, मतलब अधिक किसका है, तो 2 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। -+1 -1 का सम संख्यक पदों का योग है। सम संख्यक पदों, तो 1 और 2 सम संख्या हुआ ना, 1 और 2 ये सम संख्या, 1 और 2 सम संख्या, 1 2 और सम संख्या। तो सम जब तक होगा तब तक आंसर 0 होगा, क्योंकि 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0। विषम होने से ही +1 आएगा, लेकिन जब तक सम चलेगा तो वो 0 आंसर होगा। 0 आंसर मतलब इसका 0 हो गया। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके अलावा आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो जो है प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय भाषा का विकास सीखता है, गणितीय समस्याओं के जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, बच्चा है सही सही आंसर नहीं दे पाएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल पाएगा, तो सटीकता पर हमको ध्यान, समस्याओं जवाब देने में इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और तो सब जरूरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा विकास निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो मतलब इसमें करा अरेंज करो क्या क्या है। 1 नंबर में है चित्र बनाना, 2 नंबर में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले जो है आपका नंबर 3 अनुभव प्रदान करना, सबसे पहले जो है वो आपका आ जाएगा अनुभव प्रदान करना। ये दूसरे नंबर पर कौन आएगा, अनुभव प्रदान भाषा के माध्यम से समझाएंगे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर चित्र बना के उसको समझाएंगे, और लास्ट बच गया आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करके। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बच्चे ने नीचे दिखाया अनुसार 2 संख्याएं घटाई, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे घटाव सीखने बोध कराता है। देखिए ये बच्चा घटाव नहीं जानता, ये क्या किया, बड़ा संख्या में 7 में 3 को घटाया, 7 में 3 को घटा दिया और 8 में 2 को घटा दिया। इसका मतलब है कि कौन किसके सामने जाएगा ये चीज इसको पता नहीं है। तो इसमें जो है बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है, तो सही बात है, बच्चा 2 अंक घटाव प्रक्रिया एक गलती, और इसे बार बार प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय मान उसको पता नहीं है, अगर स्थानीय मान पता रहता तो बड़ा छोटा देख के वो
नहीं घटाता, इकाई के साथ इकाई घटाता और मतलब ऊपर नीचे ऐसा गलती नहीं करता। तो ये स्थानीय मान से एक क्वेश्चन निश्चित गणित में आपको पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्थानीय मान से ये पेडागोजी में आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र में भी चलो क्रम को व्यवस्थित कीजिए, फिर वही अरेंज करने का रहा, अधिगम और आकलन। तो शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना। तो सबसे पहले हम लोग तो योजना बनाएंगे ही, तो दो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 होगा, तो मतलब यहाँ पे 3 और 4 आया। अब 3 और 4 में एक ठो चुनना है, तो उसके बाद योजना बना लिए। योजना बनाने के लिए शिक्षा साथ एकीकृत आकलन, मतलब आपका ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रगति का रिपोर्ट और लास्ट में हम लोग फीडबैक देते हैं। तो ये आकलन, अधिगम और आकलन का स्टेप है, स्टेप को अरेंज करने आपको दे दिया। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता है? मतलब हम लोग जो 3, 2, 9 इस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो रोमन अक्षर जो है V1 L C इस सब का प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एकदम सिंपल है, स्थानीय मान का नियोजन नहीं हो सकता है, स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रोमन अक्षरों का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब सभी जगहों पर। नेक्स्ट है, आगे बढ़े। आपका एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गति करने से शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि डम शॉट्स खेलने का आनंद लेते हैं। तो खेल का आनंद लेने से भौतिक गुण का पता नहीं चलेगा। या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। तो देखिए, बच्चा कहीं भी है, घर में है, तो घर में अगर कोई मोबाइल का बॉक्स देख लिया तो उससे उस कल्पना करता है, अरे ये तो लगता है जैसे घनाभ है। तो इस तरह वो स्कूल में नहीं है, लेकिन घर में देख के वो पहचान गया, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो गया। स्कूल में सीखता तो औपचारिक, लेकिन स्कूल से बाहर सीखा तो अनौपचारिक शिक्षा हो गया। इसलिए ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए और इसी तरह क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, उसी से सीटेट निकलेगा। धन्यवाद।